जुबली रेड को 151 का टारगेट मिला है बल्तिस्तान संगी की तरफ से। तो अब देखते हैं कि जुबली रेड आया इस टारगेट को कंप्लीट कर सकती है या बल्तिस्तान संगी इस टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब होती है। सो लेट्स सी। मेरे हिसाब से 151 जो है टारगेट इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है जुबली रेड को की टीम को देखा जाए अगर, तो क्योंकि जुबली रेड की टीम के पास बहुत अच्छे माइनर्स प्लेयर्स है, बहुत ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, जिनमें अगर मैं नाम लेते चलूँ तो शेरुल्लाह भाई खुद बहुत अच्छे प्लेयर है, इमरान जूनियर, इमरान सीनियर, इकबाल, रहीम भाई, बेग भाई खुद, सुधीर। तो ऑलमोस्ट अगर मैं नाम लेते जाऊं तो खैर लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। जुबली रेड की टीम इतनी अच्छी है, तो आई डोंट थिंक सो कि 151 जो है टारगेट कोई इनफ टारगेट है, डिफेंडेबल टारगेट कह सकते हैं। अगर इन केस अगर बल्तिस्तान संगी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेटजीज और अच्छी फील्डिंग स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेगी, तो अदरवाइज 14 ओवर्स के अंदर 151 रन जो है चेजेबल है। बल्तिस्तान संगी जो है 15 to 20 रन जो है शॉर्ट रह गई। अगर 15 से 20 रन ज़्यादा बना लेती, लाइक 180 या 175 70 तक भी होता समहाउ, तो जो है डिफेंडेबल था। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि हम ये जो है एक फाइटिंग मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह शायकीन को। सो लेट्स गो टू द मैच। जी नाजरीन, अभी इनिंग्स का दूसरा इनिंग्स आपके सामने स्टार्ट होगा। बल्तिस्तान संगी की टीम फील्ड सेट करती हुई। अभी देखना ये पड़ेगा कि जुबली रेड अपने बैटिंग लाइन को कैसे कैसे वो हैंडल करती है, क्योंकि उनका मेन प्लेयर जो था बैटिंग मिडिल में इकबाल, जो कि इंजर्ड हो गया था। अभी अनयूजुअल बैटिंग स्ट्रेटजी, अभी रहमत को इन्होंने भेज दिया है इमरान के साथ। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे हैंडल करते हैं ओपनिंग स्ट्रेटजी। रहमत के बारे में मैं बताता चलूँ, अगर ये चल गया ना रिजवान, चलता कम है, चल गया तो चांद तक, चल गया तो ये किसी भी बॉलर के छक्के छुड़ा सकते हैं। चलने पे डिपेंड है इसके। अंसार भाई ने तो ऐसी बात कर दी कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आ गया, अभी ये स्ट्राइक पे आ गया। अभी देखते हैं कैसे कैसे हैंडल करते हैं। लेट्स सी। एक जिस तरह अंसार भाई बता रहे हैं, आपको अनयूजुअल चेंजिंग देखने को मिला हमें कि ओपनिंग में यूजुअली ओपनर जो है जुबली रेड की तरफ से हमेशा ओपनर्स में उतरते हैं शेरुल्लाह बेग एज कैप्टन हिमसेल्फ और साथ में इमरान जूनियर। लेकिन इस बार हम बेग भाई को बाहर ही देख रहे हैं, शेरुल्लाह बेग भाई को, और ओपनिंग में आए हैं इमरान जूनियर के साथ रहमत स्ट्राइक करेंगे। सो लेट्स सी रहमत जो है क्या रहमत दिखाते हैं, क्या कारनामे दिखाते हैं इस मैच में। होप सो कि अच्छी स्टार्टिंग मिले जुबली रेड को, ताकि जिस तरह से बल्तिस्तान संगी ने अच्छा स्टार्टिंग लिया था, इसी तरह अगर जुबली रेड भी अच्छा स्टार्टिंग लेती है तो ऑफ कोर्स ये जो 151 का टारगेट है ये इनके लिए ईजिली चेजेबल होगा। रिजवान, मेरे ख्याल में शेर भाई को खुद आना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो पहले बॉल पे ही बॉलर पे हावी हो जाते हैं। इस तरह करते तो बॉलर पे बॉलिंग टीम पे प्रेशर काफ़ी डाल सकते थे। आई डोंट थिंक व्हाई ही चेंज हिज माइंड एंड पुश्ड हिम डाउन इन द बैटिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ शेर भाई का खुद का नहीं आना और रहमतुल्लाह का भेजना मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि शेर भाई और सबसे पहली बात तो ये कि शेर भाई और इमरान जिन्हें की जो है पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली है, पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत उम्दा पार्टनरशिप चली है उसके हिसाब से। और दूसरी सेकंडली शेर भाई जब खुद आते हैं तो वो एक प्रेशर पड़ता है। अब शुरू से ही, अब जब स्ट्राइक करते हो, शुरू से ही जब आप मारा पीटी स्टार्ट कर देते हो तो बॉलर पे जो है प्रेशर पड़ता है और अपोजिट टीम पे प्रेशर पड़ता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आपकी टीम के लिए। बट यहाँ पर अनयूजुअल चेंजिंग देखने को मिला है। इस चेंजिंग के पीछे क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आई होप सो कि ये एक पॉजिटिव थिंग हो टीम के लिए। लेट्स बिगिन द गेम। पहले बॉल ही घुमाना चाहते थे रहमत भाई, लेकिन हाजी साहब ने बहुत अच्छी बॉल कराई, बहुत अच्छी बॉल, और बीट कराने में कामयाब। अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, हवा का दबाव अभी ज़्यादा हो रहा है, तो अभी बैटिंग टीम के लिए लेग साइड पे खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज भी बहुत लंबे हैं। अभी इनको चाहिए कि ऑफ साइड पे इनका थोड़ा फोकस हो। शॉट, ज़बरदस्त शॉट, फील्डर मौजूद, बॉल को फील्ड किया, 1 रन और 2 रन लेने में कामयाब।
बहुत अच्छा शॉट खेला मिड ऑफ की जानिब रहमतुल्लाह ने, ग्राउंड शॉट था, सिंगल मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे फील्डर के मिसफील्ड की वजह से 2 रन लेने में कामयाब। हाजी बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग हाजी साहब की तरफ से। जिस तरह आपने बोला अंसार भाई कि बिल्कुल हवा का बहुत दबाव है और अभी लेग पे मारना बहुत मुश्किल होगा बैट्समैन को, तो ऑफ साइड पे अगर खेलते हैं तो वह बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि जुबली रेड के पास ऐसा कोई आई थिंक लेफ्टी कोई बैट्समैन भी नहीं है, कोई लेफ्ट मारा है। बहुत ही उम्दा शॉट खेला है मिड ऑफ की जानिब, 6 रन के लिए रहमतुल्लाह की जानिब से। रहमतुल्लाह ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव प्लेयर है, अगर चल गया तो दूसरी टीम की खैर नहीं। ज़बरदस्त शॉट, बैट्समैन को लग के लेग की तरफ गया है। जिस तरह से बल्ला घुमाया जा रहा है, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी जो है बल्ला घुमाने से मुझे आइडिया हो रहा है माइंड में कि शेर भाई ने रहमतुल्लाह को भेजा इसी स्ट्रेटजी के साथ है कि आप जाओ बल्ला घुमाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एज ए खुदकुश बम्बार इसको भेजा है। बिल्कुल, अगर फट गया तो फट गया, नहीं तो फ्लॉप। ज़बरदस्त बॉल थी हाजी की। और ये दूसरी जानिब इमरान जूनियर जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, इस पूरे टूर्नामेंट में इमरान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है एंड आई होप सो कि आज के इस फाइनल मैच में भी इमरान जो है बहुत ही अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगे अपने। पहला ओवर के अख्ताम जुबली रेड की टीम को 9 रन मिले हैं। फर्स्ट ओवर 9 रन फॉर द जुबली रेड। सेकंड ओवर के लिए तैयार है। सेकंड ओवर चलाएंगे इब्राहिम तबस्सुम जो कि बहुत ही मायनाज प्लेयर है बल्तिस्तान संगी के। इब्राहिम तबस्सुम बॉल करेंगे, बहुत ही अच्छी बॉल और इस इतनी ही अच्छी शॉट खेला गया है रहमतुल्लाह की जानिब से। जितनी अच्छी बॉल कराई थी उसी स्पीड से वापस भेजा है पवेलियन की जानिब, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट, एक अच्छा छक्का। इब्राहिम तबस्सुम सेकंड बॉल कराने के लिए एम्पायर को क्रॉस की, अच्छी बॉल और लेग की जानिब आई थिंक सिंगल के लिए खेला गया है, लेकिन अगेन a misfield and it causes 2 runs over here। 2 रन बनाने में कामयाब, सिंगल की जगह 2 रन मिले एक मिसफील्ड की वजह से। फर्स्ट ओवर में भी मिसफील्ड हुआ था जिसकी वजह से 2 रन मिले थे, सेकंड ओवर में भी मिसफील्ड देखने को मिला है जिसकी वजह से 2 रन आ गए हैं खाते में। अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग, इब्राहिम तबस्सुम के पहले बॉल पे छक्का खाने के बाद वापसी लेंथ ऑनलाइन बरकरार रखते हुए है एक डॉट बॉल कराने में कामयाब। रहमतुल्लाह जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है, चले तो तबाही मचाते हैं और इसी तरह इस वक्त तबाही ही मचा रहे हैं। तबाही, एक और चौका, 4 रन। ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है रहमत ने, यहाँ पे अपने कैप्टन के भरोसे पे पूरा उतरा है और एक बहुत ही शानदार स्टार्ट दिया है अपने टीम को। जैसे मैंने बोला था ये बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। इब्राहिम तबस्सुम गेंद करेंगे रहमत को, ज़बरदस्त बॉल ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट। बॉलर काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है यहाँ पे। और ये पहला झटका, रहमत एक अच्छा स्टार्ट देने के बाद अपना विकेट कीपर को थमाते हुए मायूसी के साथ पेविलियन की तरफ लौट गया। पहला नुकसान जुबली रेड को उठाना पड़ा है रहमत के सूरत में। रहमतुल्लाह वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रहमत ने स्टार्ट अच्छा दिया है जुबली रेड को। आई होप सो इसी तरह हर कोई अपना परफॉर्मेंस दिखा के जाएंगे एंड आई होप सो कि परफॉर्मेंस दिखा के ना जाए क्योंकि 14 ओवर्स का मैच है। मच बेटर ये होगा कि जितने भी देर तक आप पिच पे खड़े रहोगे इतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। सो मच बेटर कि आप पिच पे रहो और खेलते जाओ, जहां आपको लूज मिले मारो। जिस तरह से बल्तिस्तान संगी ने ये स्ट्रेटजी अपनाया था, जो ओवर लूज मिल रहा था या जो बॉल लूज मिल रहे थे उनको उस पर मार रहे थे और जो डिफिकल्ट हो रहा था वो उस पर रोक रहे थे। बिल्कुल रिजवान, इनको स्ट्रेटजी ऐसा अपनाना चाहिए क्योंकि 14 ओवर का खेल है। देखो आप 14 ओवर का खेल है, आपको संभलने का भी टाइम मिल रहा है। ये कोई 10 ओवर या 8 ओवर का खेल थोड़ी है, तो इसमें हर ओवर में हर बॉल पे छक्का तो नहीं लग सकता।
तो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाना है जैसे बल्तिस्तान संगी ने बनाया था। छक्के भी लग रहे थे, सिंगल भी लग रहे थे, डिफेंस भी खेल रहे थे। तो ऐसा करना चाहिए। जल्दबाजी में अपने विकेट गंवाएंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इब्राहिम तबस्सुम लेग विकेट स्टम्प लेने से में भी कामयाब, लेकिन साथ में वाइड। छक्का भी लगा है इस ओवर में इब्राहिम तबस्सुम पे, चौका भी लगा है, विकेट भी मिला है, वाइड भी हुआ है। एवरीथिंग हैपेंस इन वन ओवर, सिंगल ओवर। ओह, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल फ्लिक किया है सिंगल लेने के लिए। आई होप सो, बट दे आर रनिंग फॉर द सेकंड रन और इजीली 2 रन लेने में कामयाब। मिस फील्ड, दे आर रनिंग फॉर द थर्ड आल्सो और इजीली 3 रन बनाने में कामयाब हो गई है जुबली रेड यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस फील्ड्स। सॉरी। स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इब्राहिम तबस्सुम का जो ओवर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ा है और एक विकेट की सूरत में अच्छा भी हुआ है। 2 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 26। जुबली रेड 150 का ताक़ुब करते हुए 2 ओवर के अख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बढ़ता हुआ 26। हाजी अपने दूसरे ओवर का स्टार्ट करेंगे। सामना करेंगे इमरान। इमरान भी बहुत ही लंबे छक्के मारते हैं। अभी देखते हैं कि हाजी को ये किस तरह हैंडल करते हैं। जिस तरफ से अंसार भाई ने बोला, इमरान बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। इस वक्त पिच पे है स्ट्राइक पे इमरान जूनियर सीनियर और नॉन स्ट्राइक एंड पे है इमरान जूनियर। दोनों इमरान इस वक्त पिच पे है और दोनों इमरान ही बहुत उम्दा खेलते हैं। टॉल हाइटेड इमरान एंड शॉर्ट हाइटेड इमरान। टॉल हाइटेड इमरान फेस करेंगे और बहुत अच्छे से बैट घुमाया है और ये हल्के से बच गए और 6 रन। एक छक्का मारने में कामयाब इमरान सीनियर ने अपना खाता खोला है 6 रन से। जबरदस्त शॉट देखने को मिल रहे हैं आज। इमरान सामना करेंगे हाजी का। अगेन वाइड, एक और वाइड हाजी साहब की जानिब से। सेम एज जिस तरह कि जुबली रेड ने भी बहुत एक्स्ट्राज कराए थे, इसी तरह मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि बल्तिस्तान संगी की टीम भी जो है एक्स्ट्राज देने में पीछे नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्राज दिए जा रहे हैं। ज़बरदस्त शॉट लेग साइड की जानिब। फुल टॉस बॉल थी, 1 रन के लिए फ्लिक किया है, लेकिन इजीली 2 रन लेंगे 1 रन के बदले में 2 रन। हाजी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। बैटिंग में भी उसने अपने टीम को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से निकाल के एक अच्छा टोटल बनाने में किरदार अदा किया। अभी बॉलिंग में भी सेम वही कर रहे हैं। गेंद करेंगे इमरान को। इमरान का खूबसूरत डिफेंसिव शॉट, 1 रन हो सकता है। भाग के 2 रन लेने में कामयाब। सर भाई, मुझे यहाँ तक लगता है कि जहाँ सिंगल बनना चाहिए वहाँ पे 2 रन आ रहे हैं। बल्तिस्तान संगी की टीम जो है फील्डिंग में थोड़ा सा ढीली पड़ गई है, लूज हो रहा है। जहाँ पे 2 रन देने चाहिए वहाँ पे 1 रन देना चाहिए, वहाँ पे 2 रन मिल रहे, 2 रन के जगह 3 रन मिल रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा फील्डिंग लूज है। अभी देखो 4 रन मिल गया मिस फील्ड की वजह से। इस तरह से जो है 1-1 रन 2-2 रन जो है बहुत इम्पेक्ट करते हैं एट द एंड में जाकर। तो ये जो रन लीक हो रहे हैं इस तरह से, ये पता भी नहीं चलता है कि कहाँ रन जा रहे हैं। तो इनको ज़रा देखना पड़ेगा बल्तिस्तान संगी की टीम को। कैप्टन उनके जहाँ कहीं भी है वो ज़रा अपनी टीम को इस बारे में समझा दे। बिल्कुल फील्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग आप नहीं करोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। 1-1 रन रोकना इम्पोर्टेंट है मैच के लिए। देखो ये खूबसूरत शॉट, एक दफ़ा फिर दोबारा मिस फील्ड कैप्टन गुलजार की तरफ से। मिस फील्ड्स ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, प्रेशर में है या क्या। हालांकि टारगेट इन्होंने अच्छा दिया 151 रन, सो तो प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये एक नई चेंजिंग देख रहा हूँ इमरान सीनियर में
कि वो बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं। इससे पहले वाली बॉल भी फुल टॉस बॉल मिली थी जो कि वो अमूमन मिडोंग की जानिब से वो उठा के मारते हैं, लेकिन उन्होंने फिर वो उसको डिफेंसिव मारा। अभी भी मैं देख रहा हूँ डिफेंसिव खेल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लेके आए ख्याल हैं। में कैप्टन ने इसको स्पेशल वो किया होगा, एडवाइस किया होगा, क्योंकि मैं बता रहा था पहले भी, इकबाल इनका मेन प्लेयर जो था मिडिल ऑर्डर, वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन था। तो अभी मेरे ख्याल से उसकी इंजरी के बाद अभी जिम्मेदारी उसने इमरान को दिया है कि थोड़ा संभल के खेले, और एक एंड में इमरान जूनियर को मेरे ख्याल से बोला होगा कि आप हिटिंग करो। तो इस वजह से इनकी स्ट्रेटजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और फिर दोनों एंड पे बहुत अच्छे बैट्समैन खड़े हैं, और बेग भाई खुद भी पवेलियन में बैठे हुए हैं जो कि अभी आने बाकी है बैटिंग के लिए। तो ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। अभी इस वक्त इब्राहिम तबस्सुम अपने सेकंड ओवर के लिए तैयार है। अंपायर ज़रा और वर्ल्ड कप चल रहा है स्कोरर और अमर अंपायर के बीच में, सो विल वेट फॉर देम कि वो अपना काम ख़त्म करें तो फिर बॉलर बॉलिंग स्टार्ट करें। रेडी ज़िप और 3 ओवर, चौथा ओवर का स्टार्ट है अभी। 3 ओवर्स के ख़त्म पे 44 रन्स जुबली रेड के लिए। 3 ओवर्स के ख़त्म पे 44 रन्स एक विकेट के नुकसान पे। अभी इब्राहिम तबस्सुम बॉलिंग करा रहे हैं जिन्होंने रहमत की विकेट ली थी पहले ओवर में। ये बहुत अच्छा शॉट मारा है, बहुत अच्छी फील्डिंग, जितनी अच्छी शॉट थी उतनी अच्छी फील्डिंग। ये चुक्का चुक्का हो सकता था, 4 रन हो सकता था, लेकिन रोका है बिल्कुल। गुलाम रसूल भाई ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग दिखाई और 3 रन रोकने में कामयाब। ओनली ए सिंगल। इमरान सीनियर ऑन स्ट्राइक। ओ ऑफ की जानिब खेलना चाह रहे थे लेकिन मिस, और ये एम्पायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल। ऑफ स्टंप पे अगर बंदा खेले तो हवा का दबाव है, उसको एडवांटेज मिल सकता है। तो इमरान कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप में किसी तरह बॉल को पुश करें। एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी तरह बीट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे भी यही लग रहा है कि वो हवा के दबाव की वजह से लेग पे नहीं खेलने जा रहे, हर बॉल ऑफ पे खेलना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक ऑफ पे इतनी प्रैक्टिस ना हो तो ऑफ पे शॉट मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो ट्रिकी हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन वेरी नाइस बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग इब्राहिम तबस्सुम की जानिब से, बहुत अच्छी बॉलिंग। हालांकि पहला ओवर के पहले बॉल पे ही छक्का पड़ा था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, विकेट लिया, और फिर इन द सेकंड ओवर ही इज डूइंग वेरी वेल। ज़बरदस्त बॉल इब्राहिम तबस्सुम का, ख़तरनाक बॉल, लेकिन टाइमली जज करके इमरान ने उसको डिफेंसिव अंदाज में खेला। चौथे ओवर का खेल आपके सामने जारी, स्कोर बढ़ता हुआ जुबली रेड का 45 रन। कट शॉट खेला है, खूबसूरत कट शॉट, थर्ड मैन की जानिब फील्डर मौजूद, बॉल को खूबसूरत अंदाज से फील्ड किया। लेट कट, लेट कट, बहुत 4 ओवर मेरा के पसंदीदा। अख्तिताम पे स्कोर बढ़ता हुआ 46, एक विकेट के नुकसान पर। मैं बताता चलूँ आपको, तो इन 4 ओवर्स के अख्तिताम पे जो बलिस्तान संगी का जो स्कोर था वो 64 था, और जबकि जुबली रेड का 46 है। सो ऑलमोस्ट देयर इज़ ए बिग डिफरेंस। बट मैटर ये करता है कि उसके बाद जो है जुबली रेड ने रोका था, बहुत रोका था, तभी जाके स्कोर उनका गिरा है। सो नो हियर वी विल सी कि इसी रिदम से जुबली रेड आगे जाता है या कहीं बलिस्तान संगी के बॉलर्स इनको रोक सकते हैं। बॉलिंग करा रहे हैदर भाई, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बैट्समैन को बीट करने में कामयाब। हालांकि टेप बॉल में स्पिन बॉलिंग का इतना वो नहीं है, लेकिन भाई करा रहे हैं, बहुत खूबसूरत स्पिन बॉल करा रहे हैं और उसे कामयाबी मिल रही है। दो बॉल उसने बहुत ही खूबसूरत बॉल किया। रसूल भाई की तरफ से ज़बरदस्त फील्ड, स्कोर बढ़ता हुआ 50, 51 रन। 51 रन। अभी भी बहुत ज़्यादा रन हैं मैच जीतने के लिए।
हैदर भाई बॉल करेंगे इमरान को, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा वाइट। बहुत टाइम हो गया कोई छक्का नहीं लगा, तो मैच में थोड़ी बोरियत आने लगी है। तमाशाई भी छक्के का इंतज़ार करते हुए। अभी देखते हैं इमरान किस तरह हैंडल करते हैं। जैसे ही मैंने बोला था, एक खतरनाक कैच लेने में कामयाब। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कैच। जिस तरह से इमरान ने हुक शॉट मारा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है बॉल मैदान से बाहर जाएगी छक्के के लिए, लेकिन गुलाम रसूल साहब कहां से पहुंच गए। बिल्कुल इतनी प्यारी कोई कैच पकड़ी इन्होंने। मेरे ख्याल से ये माशाल्लाह। कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉल को जज किया और काफ़ी दूर से भागते हुए आके बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैच पकड़ लिया, और इमरान का एक बहुत ही डेंजरस विकेट लेने में कामयाब। अभी शेरुल्लाह बेग दिख रहा है आपको, शेरुल्लाह बेग साहब जुबली रेड के कैप्टन खुद आ रहे हैं बैटिंग के लिए, जो कि ओपनिंग आते थे अमूमन। इस बार फाइनल में इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज किया है और अभी बैटिंग के लिए शेरुल्लाह बेग भाई स्ट्राइक पे आएंगे, फेस करेंगे हैदर भाई को। हैदर भाई जो कि अब तक बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग चला रहे हैं। हालांकि जिस तरह सर भाई आपने कहा कि इजी नहीं होता कि टैप बॉल पे आप स्पिन चलाओ, लेकिन कामयाबी मिल रही है बिल्कुल हैदर भाई को स्पिन करने में। इस बॉल पे बहुत अच्छी स्पिन चला रहे हैं और इसी के साथ विकेट लेने में भी कामयाब हुए। बिल्कुल रिजवान, वही टेप बॉल स्पिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं हैदर भाई, बहुत ही उम्दा। शेर भाई जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत ही माइनस प्लेयर है, जुबली रेड के मैदान में आए हैं और आते साथ ही पहले बॉल पे चौका मारा है शेरुल्लाह बेग भाई ने। शेरुल्लाह बेग बहुत ही उम्दा प्लेयर है, जो कि बिल्कुल स्लो नहीं खेलते हैं। जब भी मैदान पे आएंगे, पिच पे आएंगे, तो स्कोर बोर्ड आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो उम्मीद हम यही रखते हैं कि इस बार भी फाइनल में स्कोर बोर्ड बढ़ता रहे। और कोई छक्का चौका में दिखा नहीं था, आते साथ ही बेग भाई ने, शेर भाई ने चौका मारा है, तो होपफुली फॉर ए 6 ऑल्सो। बिल्कुल, शेर भाई का स्टाइल ही जो है ना, वो बहुत ही एग्रेसिव है। वो खुद भी एग्रेसिव खेलते हैं और दूसरों को भी एग्रेसिव खेलने का वो एडवाइस देते हैं हमेशा। तो अभी देखना पड़ेगा वो एक अपनी टीम को किस तरफ लेके जाएंगे। ज़बरदस्त बॉल था, उसको खेल दिया है लेग स्टंप की जानिब। गुलाम रसूल भाई आज बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। भाग के आके एक अच्छा कैच भी पकड़ा और एक यकीनी चौका भी उसने भाग के आके बचाया। तो ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा गुलाम रसूल की जानिब से। इमरान सामना करेंगे हैदर का, ज़बरदस्त शॉट थर्ड मैन की जानिब फील्डर मौजूद और पकड़ने में कामयाब। 1 रन का इजाफा। 5 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 59। अच्छा स्कोर है मुहतात अंदाज से खेलते हुए। 5 ओवर 59 रन जुबली रेड कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर विकेट बचाते हुए इसी तरह खेलते जाएंगे तो अच्छा होगा। अगर इस रन रेट के साथ विकेट गिरेगी तो ये जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है जुबली रेड, क्योंकि अभी आप जैसे बोला रिजवान, जुबली रेड की बैटिंग लाइन जो है ना, वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। ये क्योंकि टूर्नामेंट में इसी टीम के साथ खेलते हुए इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन बाद में कोलैप्स हो गई थी। तो अभी एक डिसएडवांटेज इनका ये भी है, क्योंकि इकबाल भाई इंजर्ड हो गए, तो वो भी फैक्टर है। अभी देखना ये पड़ेगा कि शेर भाई का इनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इस मैच में, तो ये खुद कैसे खेलते हैं और आगे लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग। इब्राहिम तबस्सुम की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये इब्राहिम तबस्सुम का तीसरा ओवर है। पहले ओवर से ही कामयाबी के साथ आया है इब्राहिम तबस्सुम। पहला ओवर में रहमत की विकेट दिलाई थी, फिर दूसरे ओवर बहुत अच्छी चलाई जिसमें कम स्कोर दिया। अब तीसरे ओवर है और शेरुल्लाह बेग फेस करेंगे इब्राहिम तबस्सुम को। देखते हैं किसका बल्ला भारी होता है और मारना चाह रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस। शेरुल्लाह बेग बहुत अच्छा शॉट मारने जा रहे थे
आई थिंक कैच है ये, आई डोंट नो क्या है, अंपायर आपस में डिस्कस करेंगे। और ये अंपायर का इशारा आउट, क्योंकि बहुत ही बड़ा झटका गिलगित बल्तिस्तान जुबली जुबली रेड रेड टीम के को, लिए बहुत ही बड़ा धचका। बहुत बड़ा धचका मिला है जुबली रेड की टीम को शेरुल बेग की हालत में, जो कि शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन एज लग के वापस बॉडी से टच होते हुए कैच बॉलर के हाथ में। इब्राहिम तबस्सुम अगेन अगेन एंड अगेन विकेट टेकर फर्स्ट ओवर में रहे, अब ये थर्ड ओवर इनका, इसमें भी विकेट लेने में कामयाब, और एक बहुत ही खास विकेट लेने में कामयाब, जो कि शेरुल बेग, जो कि मैं रेड की हड्डी बोलूं तो आई थिंक मैं गलत नहीं हूँगा जुबली रेड के, अगर ये पिच पे खड़े रहते तो मैच जो है बदल सकता था, और अभी मैच पिच पे नहीं है तो भी मैच बदल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। जी रिजवान, गिलगित बल्तिस्तान 11 ने मैच हल्का सा अपनी तरफ खेलने में कामयाब हो गई है। शेर का विकेट ऐसा है, बस शेर नाम से ही शेर थे, लेकिन फाइनल में उसका बल्ला नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। तो टीम अभी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो सकती है। रहीम रहीम भी बहुत डेंजरस प्लेयर है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अभी टीम थोड़ा प्रेशर में लग रही है, तो देखना ही पड़ेगा कि टीम को कैसे ये मैच को आगे लेके जाएंगे। अगेन वाइट बॉल बाय इब्राहिम तबस्सुम। सो रहीम भाई आया है जुबली रेड की जानिब से स्ट्राइक पे। रहीम जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर है जुबली रेड के, अमूमन ऐसे आज इस मैच में बॉलिंग नहीं चल पाई इनकी, लेकिन वैसे बहुत अच्छे बॉलर है, और शॉट मारा है, सिंगल रन एज होके कीपर की तरफ गई। कीपर हैदर भाई ने बहुत अच्छा बॉल को रोका है और सिर्फ सिंगल देने में कामयाब। सो अभी डिपेंड करता है मिड ऑर्डर पे और टेल एंडर्स पे कि उनको आराम से भी खेलना है और रन भी चेस करना है। सो होपफुली इमरान जूनियर जो है वो पिच पे है तो कुछ भी हो सकता है। इमरान जूनियर जब तक पिच पे है कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी शॉट इन सिंगल, जस्ट फॉर अ सिंगल। बिल्कुल रिजवान, अभी इन दोनों को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से अगर एक भी बैट्समैन आउट हो गया तो पीछे आने वाले बैट्समैन जो है उनका 50-50 भरोसा कर सकते हो। तो इन दोनों को इनिंग्स, जैसे ही मैंने बोला था, Oh my goodness, oh my goodness. There is another wicket. इब्राहिम तबस्सुम, आप तो छा गए, आप तो छा गए। द वे ही इज बॉलिंग तीसरे ओवर में, जहां तक मुझे याद है तीसरी विकेट है इनकी, तो बहुत अच्छी बॉलिंग, और रहीम इसी के साथ वापस मायूसी से वापस बाहर जाते हुए, जिस तरह अंसार भाई बोल रहे थे कि इनको मोहतात रहना होगा कि पीछे आने वाले बैट्समैन का नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पीछे आने वाले प्लेयर्स भी जुबली रेड के अच्छे बैट्समैन है, बुरे नहीं है, क्योंकि जुबली रेड के पास बेग भाई जो कि अभी आ रहे हैं बैटिंग के लिए, अच्छे प्लेयर है। सुधीर भाई पीछे है, अच्छे प्लेयर है, और इसी तरह प्लेयर्स है, और टेलेंडर्स में भी अच्छे हिटर्स है हमारे पास, सैफ भाई है, नजीब है, तो नो डाउट आई होप सो अमजद है, तो टेलेंडर्स अच्छे चलेगा। लेकिन नो डाउट मैं ये कहूँगा कि इब्राहिम तबस्सुम ने जुबली रेड को तोड़ दिया, ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। तो बहुत अच्छा गेम खेलने को देखने को मिल रहा है हमें। मैं गुलजार भाई को इस वक्त ग्राउंड में बहुत खुश देख रहा हूँ, उनकी खुशी से समय नहीं जा रहा है गुलजार भाई, ऑल दो मिस फील्ड्स और एक्स्ट्राज देने के बावजूद फिर भी बहुत अच्छा कमबैक किया है, विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं बल्तिस्तान संगी। बिल्कुल रिजवान, जैसे इब्राहिम तबस्सुम के 3 ओवर्स गए, उसने मैच पूरी तरह अपनी तरफ पलटने में कामयाब हो गया है। अभी हैदर सामना करेंगे इमरान जूनियर। जबरदस्त शॉट, स्ट्रेट फील्डर के ऊपर से, बहुत लंबा छक्का। मैं यही बता रहा था आपको आंसर भाई, यही बता रहा था कि इमरान जो है, इमरान जूनियर हो या इमरान सीनियर हो, उनका वो मैच नहीं है जो हम वो पहले खेल रहे थे। मैं यही बोल रहा था कि ये मैच है इनका, ये जो इस तरह खेलते हैं ना, ये वाला मैच अभी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी और कितने इस तरह के छक्के मिलते हैं। लेकिन सामने भी मैं ये भी बताता चलूं कि सामने हैदर भाई है, हैदर भाई जो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इन पे मारना छक्का थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक छक्का लगा है इमरान जूनियर के जानिब से, तो दूसरे छक्के का भी हम इंतज़ार कर सकते हैं।
ज़बरदस्त शॉट, थर्ड मैन की जानिब, फील्डर मौजूद, पक्का एक रन लेने में कामयाब। अभी पिच पर आ गए हैं इमाम यार बेग। द मैन विथ मुस्टैच। देखिए इमाम यार बेग सबसे सीनियर प्लेयर और सबसे डेंजरस प्लेयर, लंबे लंबे छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं। बहुत उम्दा अपील, लेकिन अंपायर्स की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं, सर हिलाते हुए है कि नहीं भाई अपील नहीं करें आप प्लीज़, पहले से उनकी विकेटें ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है, ऐसा ना करें फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे क्या। खैर इमाम यार बेग भाई बहुत सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर है जुबली रेड के, जो कि इस वक्त स्ट्राइक पे है, फेस करेंगे हैदर को। इमाम यार बेग भाई, बेग भाई तैयार, बहुत अच्छी बॉल, जबरदस्त शॉट, फ्लिक किया है लेग साइड की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन लेने में कामयाब। वेरी नाइस, एक सिंगल लेने में कामयाब। बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा है हमें इस वक्त, GBSL सीज़न 13 का मैच, फाइनल मैच, जो कि बल्तिस्तान संगी और जुबली रेड के माबैन हो रहा है कुवैत सिटी में। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, जिसमें बल्तिस्तान संगी ने 151 का टारगेट दिया है जुबली रेड को, जो कि जुबली रेड जो है चेस करने के लिए जा रही है। चेस करते करते जिसमें उन्होंने अपने काफ़ी बल्लेबाज खो दिए हैं, रहमतुल्लाह, शेरुल्लाह बेग, इमरान सीनियर और रहीम की सूरत में, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। 7 ओवर्स के ख़त्म पे स्कोर पूछेंगे हम। 7 ओवर्स के ख़त्म पे 72 रन स्कोर, अच्छा है। 7 ओवर 72 स्कोर बुरा नहीं है, स्कोर अच्छा है अगर इसी तरह चलते रहे तो। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जुबली रेड की विकेटें गिरी है, मेन विकेट्स जो कि चले गए हैं, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है जुबली रेड पे। इस वक्त पिच पे आपको देखने को मिलेगा कि सुधीर भाई आए हैं बाहर से पानी पिलाने के लिए। सो लेट्स सी कुछ स्ट्रेटजी बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं इस वक्त मैदान पे। माइक है। एक मिनट सातवें ओवर का खेल अभी आपके सामने जारी है। जबरदस्त शॉट इमरान का, गैप में प्लेस किया है खूबसूरत तरीके से, दोनों फील्डर के दरमियान से 4 रन। उम्दा शॉट इमरान अपने फॉर्म में वापस आते हुए इस तरह के शॉट्स खेलने और बिल्कुल हवाई शॉट्स खेलने में बहुत मशहूर है इमरान जूनियर। जिस तरह से इन्होंने शॉट मारा है बिल्कुल वो किसी के रोकने के काबिल नहीं था, वो बहुत फास्ट बॉल थी। काशिफ बॉलिंग करा रहे इमरान जूनियर को, एक और उठा के मारना चाहते थे लेकिन मिस, और सिर्फ एक रन मिलेगा यहाँ पर। काशिफ बहुत अच्छी बॉलिंग चला रहे हैं। इमाम यार बेग साहब, बेग भाई बहुत सीनियर प्लेयर जो कि पिच पे मौजूद है, हमें इनसे भी बहुत तवक्कुआत है। देखते हैं कि क्या इमाम यार बेग अपनी टीम के एक्सपेक्टेशंस पे उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। शॉट मारना चाहता बेग भाई ने, लेकिन गेंद हवा में, लेकिन कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था, इसलिए और इसी के साथ रन आउट का चांस था लेकिन बच गए। बेग भाई को एक और जिंदगी मिल गई, बेग भाई को एक और जिंदगी दो सूरत में मिली है। एक तो कैच कोई था नहीं वरना कैच हो सकता था, और दूसरा रन आउट के भी चांसेस थे। बिल्कुल, बेग भाई सीनियर प्लेयर हैं तो रन आउट हो सकते थे, लेकिन उसने बहुत ही तेजी से रन लिया और अपने आप को बचाया। नाइस बॉल, वन ऑफ द ओवर, अंपायर का इशारा, वन बाउंस। एक चांस दे दिया अंपायर ने बॉलर को। बहुत अच्छी बॉलिंग चला रहा है इस वक्त काशिफ भाई।
बैग भाई जो कि सीनियर प्लेयर है जुबली रेड के, उनको समझ नहीं आ रही है कि बॉल कितनी फास्ट जा रही है। और इसी जबरदस्त तरह शॉट, जितनी फास्ट बॉलिंग आ रही थी उतनी फास्ट ही गोली मार के वापस जबरदस्त शॉट चौके बैक के बाई लिए। का, स्ट्रेट में प्लेस किया है दोनों फील्डर के बीच 4 रन के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि जुबली रेड जो है डगमगा गई है, क्योंकि उनके अच्छे अच्छे मैन प्लेयर्स बैट्समैन जो है आउट हो चुके हैं। तो अभी इनको पिच पे रहना पड़ेगा, सिंगल डबल चौके छक्के रन भी बनाना है और पिच पे भी रहना है। तो जितना आराम से और सेंसिबली खेलेंगे इतना अच्छा होगा टीम के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जुबली रेड की ड्रेसिंग रूम में भी एक अजीब माहौल छाया हुआ है। सब लोग खड़े हैं और बिल्कुल हर एक सिंगल रन पे क्लैपिंग कर रहे हैं। तो 8 ओवर 8 ओवर्स 84 रन, जुबली रेड 8 ओवर्स में 84 रन बनाने में कामयाब। बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा हमें। 151 रन के टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त बल्तिस्तान संगी की टीम, और बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही है। और जहां तक इस वक्त अगर देखा जाए तो डिफेंड करने में कामयाब हुई है। अंसार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे जैसे खेल आपके सामने है, इसमें यही लग रहा है कि बल्तिस्तान संगी मैच में हावी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं लग रहे हैं, रन्स एक एक रन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अभी मैच सिचुएशन इस तरह है कि यहाँ पे बाउंड्रीज के अलावा आपको दूसरे रन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। इस ओवर का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल बॉल करते हैं। अहमद भाई खेला है, अगेन सेम मिस्टेक, मैं कहूंगा सेम मिस्टेक बाय बैग भाई। लास्ट पिछले ओवर में भी बैग भाई ने यही मिस्टेक किया था, सेम शॉट खेल रहे थे, सेम बॉल ऊपर चली गई थी, कैच बच गए थे। अगेन सेम मिस्टेक, सेम ऊपर चली गई, लेकिन अच्छी बात एक बार कोई फील्डर नहीं है कैच करने का। बिल्कुल इमरान जूनियर बहुत ही एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। इमरान जूनियर को एतराज़ है स्ट्रेट फील्डर से, तो वो एम्पायर से बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा साइड पे कर दे। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये रूल्स जो है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब हो चुके हैं। इन रूल्स का कोई वो है नहीं। ज़बरदस्त शॉट इमरान का। तो आप समझे अंसार भाई, ये ऐसा क्यों हुआ था पहले बॉल में? ये स्ट्रेटजी थी, ये होती है स्ट्रेटजी। प्रेशराइज किया बॉलर को, रोका, फिर उसके बाद मारा अपने ड्रेसिंग रूम में छक्का इमरान बिल्कुल जूनियर। दूसरी बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इमरान जूनियर दूसरे बॉल में भी छक्के के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन वो वाइड बॉल हो गई, मिड ऑफ से बाहर, ऑफ की तरफ बाहर बॉल थी, वाइड। ये ओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और गई है बॉल, और ये कैप्टन साहब के मिस फील्डिंग की वजह से मिला है चौका जुबली रेड को। गुलजार भाई ने मिस फील्ड किया वहां पर। शाबाश इरा, इरा रुपया खैरापत। अगर ये मैं बता जाऊं आपको, अगर इमरान जूनियर पिच पे खड़े रहे अगर आखिर तक, तो ये मैच ये सिंगल हैंडेडली जिता सकते हैं। इतनी क्षमता है इनमें। और ये अहमद भाई बिल्कुल बहुत एक्टिवली खेलते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पे बेग भाई को आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर का इशारा कि अंदर ही है, प्लेयर क्रीज में ही थे। मैच सनसनीखेज होते हुए another एक one, और छक्का। that's another one into the crowd। एक और छक्का इमरान जूनियर की जानिब से। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर इमरान जूनियर पिच पे खड़े रहे तो मैच पलट सकते हैं, और ये ओवर जो है बहुत ही महंगा पड़ेगा बल्तिस्तान संगी को। एक और हवा में अगेन देखना पड़ेगा, कोई फिल्टर उसके नीचे आ सकता कि नहीं, लेकिन अफसोस नोबडी इज डाउन देयर। 2 रन लेने में कामयाब इमरान जूनियर। ज़बरदस्त
ओवर साबित हो गया। ये जुबली रेड के लिए 2 छक्के और 2 चौके आ गए, तो काफ़ी हद तक मैच अभी इमरान अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब। 2 बॉल और हैं, 2 बॉल में 2 बाउंड्रीज आ सकते हैं। वेल फील्ड बाय फील्ड हाजी भाई साहब। हाजी हाजी साहब। साहब ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है, चौका जा सकता था लेकिन चौके को रोका और जस्ट सिंगल दिया है। बहुत अच्छी बात है। ओवर का अख्तिताम होते हुए बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर बल्तिस्तान संगी के लिए साबित हुआ है ये अहमद भाई का ओवर, जिसमें स्कोर का हम वेट कर रहे हैं कि हमें स्कोर अपडेट दिया जाए ताकि हम अपनी शायकीन को स्कोर से अपडेट करें। 9 ओवर के बाद 106 रन। आफ्टर 9 ओवर्स इज 106 फॉर जुबली रेड। जुबली रेड आराम से अपने ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए टारगेट को चेस करने के लिए जा रही है आराम से, और बल्तिस्तान संगी इस वक्त एक बार फिर इब्राहिम तबस्सुम को इंट्रोड्यूस करा रही है विकेट के लिए। यह पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए इब्राहिम तबस्सुम फिर से आए हुए अपने 4th ओवर के साथ। लेट्स सी इब्राहिम तबस्सुम क्या ये पार्टनरशिप ब्रेक कर सकते हैं या नहीं, या इमरान जूनियर जो कि फायदा उठाएंगे इस ओवर से। बहुत ही अच्छी शॉट, ग्राउंड शॉट के लिए इमरान ने 2 रन के लिए, और ये इजिली 2 रन बनाया है। इब्राहिम तबस्सुम ने अब तक के 3 ओवर में बहुत अच्छा ओवर चलाया है। 4th ओवर देखते हैं कैसा। 9वें ओवर का खेल आपके सामने जारी है। स्कोर बढ़ता हुआ 108, जुबली रेड 151 रन के ताकुब में। एक और शॉट, 4 रन। खूबसूरत शॉट था, मिसफील्ड की वजह से चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। अगेन मिसफील्ड काफी हो रही है बल्तिस्तान संगी के टीम में, तो मिसफील्ड जो है स्कोर्स बहा के ले जा रही है। बिल्कुल, इमरान का बहुत ही खूबसूरत बैटिंग, जिम्मेदाराना बैटिंग। अंपायर का इशारा वाइड। यहाँ पे इब्राहिम तबस्सुम प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पिछला ओवर काफी महंगा साबित हो गया था। क्या खूबसूरत शॉट, कवर के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत छक्का इमरान जूनियर की जानिब से। इब्राहिम तबस्सुम को होना भी चाहिए प्रेशर में, क्योंकि देखे सामने कौन फेस कर रहा है उनको, इमरान जूनियर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इससे पहले ओवर में भी इन्होंने अहमद भाई पे बहुत अच्छे छक्के मारे थे, और अभी इब्राहिम तबस्सुम पे एक छक्का मारने में कामयाब हुए हैं इमरान जूनियर। अभी मैच बहुत ही खूबसूरत बैटिंग करते हुए इमरान जूनियर अपनी टीम को पहली दफा GBSL का चैंपियन बनाने की तरफ लेके जाते हुए इब्राहिम तबस्सुम मुसलसल वाइड करते हुए बहुत ही प्रेशर में आ गए हैं। अभी इब्राहिम तबस्सुम का प्रेशर उनके वाइड्स और एक्स्ट्रा से दिख रहा है जी। नाइस बॉल। इतने प्रेशर के बावजूद भी इब्राहिम तबस्सुम ने बहुत अच्छी बॉल कराई है, लेकिन इमरान जूनियर ने जस्ट उसको टच किया और ये ऑफ पे ही बिल्कुल पॉइंट की जानिब चौका। जबरदस्त शॉट। इमरान जिस जगह छक्का मारा था, इमरान का बहुत ही बड़े स्टेज में 50 रन मुकम्मल। इमरान जूनियर अपने पहला GBCL का सीजन खेलते हुए और पहले GBCL के सीजन के फाइनल में ही 50 मारते हुए इमरान जूनियर किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हम उम्मीद करते मजीद खेल बाकी है, उसमें भी पूरा अपने कारकर्दगी करके ये मैच जिताएंगे जुबली रेड को। इब्राहिम तबस्सुम जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करा चुके थे लास्ट 3 ओवर्स में, 4th ओवर में काफी जख्मी किया है इमरान ने। बहुत ही सेंसिबल खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो सेंसिबल खेल रहे हैं। ही नोज दैट कि उसके बाद पीछे कोई नहीं है खेलने को। बिल्कुल रिजवान, जैसे मैंने बोला था, ये अपने स्टाइल से अनयूजुअल स्टाइल में खेल रहे थे। ये एग्रेसिव थे, लेकिन आज थोड़ा ये डिफेंसिव खेल रहे थे, तो इसको कैप्टन ने मशवरा दिया होगा।
पूछ रहा हूँ उससे। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, 24 गेंदों में 25 रन चाहिए जुबली रेड को, और इस मुताबिक मुझे बिल्कुल जो है जुबली रेड की तरफ मैच जो है 24 बॉलों में 25 रन जुबली रेड की तरफ जो है मैच का पलड़ा भारी है। ऑलमोस्ट मैच खत्म किया है जुबली रेड ने। अगर विकेट नहीं गिरा पाए मजीद तो आई थिंक सो कि जुबली रेड जो है आराम से चेस कर लेगा। बिल्कुल रिजवाना भी विकेट काफ़ी है, 8 के 7 विकेट पीछे है। फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन 4 हो सकता है, और ये 4 रन। यकीनी 4 बचाया, बहुत ही दूर से आके फील्डर ने यकीनी 4 बचाया अपने टीम के लिए। गुलाम रसूल भाई जो कि फील्डर थे, इन्होंने 4 बचाया। बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है आज गुलाम रसूल भाई, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी फील्डिंग, जहां से भाग के आए थे उन्होंने 4 रन बचाने में कामयाब। इमरान डिफेंसिव खेलते हुए, क्योंकि उनको पता है कि स्कोर इतना है नहीं और उनके पास ओवर्स भी बाकी है, विकेट भी बचाना है। सो बिल्कुल डिफेंसिवली और सेंसिबली खेल रहे हैं इमरान जूनियर इस वक्त, और उनके साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पे इमाम यार बेग भाई। हाजी साहब ने अच्छी बॉलिंग कराई है, हाजी साहब बॉलिंग कराएंगे अगेन, और ये नाइस शॉट स्ट्रेट इनटू द शॉट, बिल्कुल नहीं बख्श रहे किसी भी बॉलर को। इमरान जबरदस्त बैटिंग करते हुए अपने टीम को पहला GBSL चैंपियन बनाने की तरफ लेके जाते हुए बहुत ही जबरदस्त बैटिंग। स्ट्रेट बिल्कुल जहां तमाशाई बैठे हुए थे अपने अम्ब्रेलाज लेके, वहीं पे बॉल जाके गिरी है। एक और छक्का लेग साइड की जानिब, और ये एक और छक्का मारने में कामयाब इमरान जूनियर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इतला किया था, बताया था, इन्फॉर्म किया था, मैंने आपको वार्न भी किया था कि इमरान जूनियर अगर पिच पे खड़ा रहेगा तो बहुत नुकसान दे सकता है सामने वाली टीम को। बिल्कुल रिजवान, बिल्कुल वही हुआ है। रिजवान ने बहुत ही जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया और जारिहाना बैटिंग भी साथ में। नाइस शॉट, एक और चोर, नाइस फ्लिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान भाई को बहुत जल्दी है और इसी ओवर में मैच खत्म करना चाह रहे हैं, और वाकई में इमरान भाई को बहुत जल्दी है। लगता है इन्होंने जाना है, अगर मैच खत्म करने के चक्कर में है। बहुत 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 ही अच्छा खेला है इमरान जूनियर ने, सिंगल हैंडेड खेल रहे हैं। हाजी साहब कोई कम बॉलर नहीं है, बहुत ही अच्छे बॉलर है, लेकिन आई डोंट नो इमरान इस वक्त फॉर्म में है बिल्कुल। और एक और शॉट इसी के साथ, लेट्स चेक फॉर द एम्पायर्स कॉल। एम्पायर क्या बता रहे हैं? इट्स अ 4 और 6, 4 रन। एक और चौका मारने में कामयाब हो गए हैं इमरान जूनियर। इसके साथ ओवर का इख्तिताम, स्कोर अपडेट करते जाएंगे हम आपको। जुबली रेड को पहला GBSL टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ 3 रन दरकार। अभी हम बेग भाई को मैच फिनिश करते हुए देखना चाहते हैं। गुलजार भाई कैप्टन सामना करेंगे शेरुल्ला बेग। बेग भाई एक्चुअली विनिंग शॉट खेलना चाह रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, और गुलजार भाई कैप्टन साहब खुद आया है ओवर चलाने के लिए। बेग भाई जो सीनियर प्लेयर है जुबली रेड टीम के, आई होप फिनिशिंग शॉट इनके हाथों से हो, लेट्स सी। और ये इसी तरह जुबली रेड पहली दफा GBSL का चैंपियन। जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय इमरान इन द फाइनल। एक ही जबरदस्त टूर्नामेंट का इख्तिताम जुबली रेड के कामयाबी के साथ। जुबली रेड अपने दूसरी दफा पार्टिसिपेशन में जुबली रेड का फाइनल जीतने में कामयाब। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान संघी को नुकसान। जुबली रेड की टीम अभी जश्न मनाने में
मशगूल। देखे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये इमरान अगर पिच पे खड़े रहेंगे तो ये जो है बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और इमरान जूनियर ने कारनामा करके दिखाया। फॉर द फर्स्ट टाइम जीवीएसएल की सीजन में जुबली रेड टीम ने अपना लोहा मनवाया है। जुबली रेड टीम ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जीवीएसएल